बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, एक खातून ने ज़कात से मुताल्लिक एक सवाल किया है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या दामाद अपनी सास साहिबा को यानी खुशदामन साहिबा को ज़कात दे सकता है या ज़कात नहीं दे सकता है। यानी दामाद ने अपनी सास साहिबा को ज़कात दी तो ज़कात देना सही होगा, ज़कात अदा होगी या ज़कात नहीं अदा होगी, ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हाए किराम ने वजाहत की है कि दामाद अपनी सास को ज़कात दे सकता है, लेकिन इस सिलसिले में दो तीन बातें गौर करने की हैं। पहली बात तो ये कि सास खुद साहिबे निसाब ना हो। अगर सास के पास खुद इतने जेवरात हैं कि उन पर ज़कात फ़र्ज हो जा रही है तो फिर ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरी बात ये देखनी है कि सास सादात में से ना हो। अगर वो सादात में से हैं तब भी उनको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात ये देखनी है हमें कि अगर दामाद अपनी ज़कात दे रहे हैं तो ज़कात देना दुरुस्त है, या इसी तरह दामाद ऐसे लोगों की ज़कात दे रहे हैं कि जिनकी ज़कात लेना उस खातून के लिए यानी सास के लिए लेना दुरुस्त हो तो जायज़ है। वरना अगर दामाद ने ऐसे आदमी की ज़कात दी कि जिसकी ज़कात उस खातून के लिए सास के लिए लेना जायज़ नहीं है तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी और देना दुरुस्त भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा होता है कि खातून जो घर की होती हैं उनके पास जेवरात होते हैं और इतने जेवरात होते हैं कि ज़कात उन पर फ़र्ज हो जाती है, लेकिन खातून के पास रकम नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं। तो वो खातून अपने शौहर से गुजारिश करती है कि अगर आप मेरी तरफ से ज़कात अदा कर दें तो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपकी करम फरमाई वगैरह वगैरह। और शौहर तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं ज़कात अदा कर दे रहा हूँ, मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपकी जानिब से ज़कात अदा कर दे रहा हूँ। अब ये जो शौहर ज़कात अदा कर रहा है वो अपनी ज़कात अदा नहीं कर रहा है, वो अपनी अहलिया की ज़कात अदा कर रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर अपनी सास को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर सास को ज़कात दी जाती है तो गोया कि सास को उसकी बेटी की ज़कात मिल रही है। दामाद जो ज़कात दे रहा है वो अपनी अहलिया की ज़कात दे रहा है, अहलिया की ज़कात निकाल रहा है। दे किसे रहा है? वो दे रहा है सास को। तो सास जो हुई वो अहलिया की वालिदा हुई। तो गोया कि एक बेटी अपनी माँ को, वालिदा को ज़कात दे रही है, और बेटी का अपनी माँ को ज़कात देना या माँ को या माँ का अपनी बेटी को ज़कात देना ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। तो दामाद ज़कात तो दे सकता है, लेकिन ज़रा गौर कर लिया जाए कि दामाद किसकी ज़कात सास को दे रहा है। अपनी ज़कात दे रहा है या ऐसे अफराद की ज़कात दे रहा है जिनकी ज़कात देना दुरुस्त है, तब तो सही है। लेकिन अगर दामाद अपनी अहलिया की ज़कात निकाल रहा है तो अहलिया की ज़कात सास को नहीं दे सकता है, इसलिए कि ये बेटी की ज़कात माँ को मिल रही है और ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। मैं समझता हूँ मसला आपके लिए वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, शरीयत से मोहब्बत करने वाला बनाए, इस्लाम पर मर मिटने वाला बनाए और इस्लाम को पूरी ताकत के साथ, पूरी तहजीब, पूरी सकाफत, पूरे कल्चर के साथ इख्तियार करने के अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए और ईमान पर हम सबका खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन।